एक गांव में एक सुंदर विधवा औरत रहती थी। केवल 6 माह ही वह वैवाहिक सुख भोग पाई थी कि उसके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पति के जाने के बाद अब उसका मन इन सांसारिक वस्तुओं में नहीं लगता। इसलिए वह अपने एकांत से बचने के लिए और ईश्वर प्राप्ति के लिए वह सत्संग करने के लिए एक आश्रम जाने लगी और उसने एक गुरु बना लिया और भक्ति करने लगी। उस आश्रम में प्रत्येक दिन भक्त रुकता और आश्रम से संबंधी कार्य में मदद करता। एक दिन उस विधवा को उस आश्रम में रुकना था। वो सत्संग के बाद वहीं रुक गई और आश्रम में सभी के लिए खाना बनाया और सभी को खिलाया और एक थाल लगाकर उस विधवा ने श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु को भोजन कराया और वह उनके सामने धर्म उपदेश पाने के लिए बैठ गई। परंतु गुरु के मन में उस विधवा के रूप और यौवन को देखकर पाप भावना जाग उठी। उसने अपने कुत्सित उद्देश्य को पूरा करने के लिए कपट का सहारा लिया। भांति भांति की युक्तियों से उसने आत्मनिवेदन का महत्व समझाना शुरू किया और यह जताने का प्रयास किया कि चूंकि वह उसकी शिष्या है, इसलिए उसे तन मन धन से, यहाँ तक कि अपने शरीर द्वारा भी गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु शास्त्रों का जाता और पढ़ा लिखा था। उसने अनेक तर्क दिए, शास्त्रों के उद्धरण प्रस्तुत किए और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यदि शिष्या ने ऐसा नहीं किया तो यह गुरु आज्ञा का उल्लंघन होगा और उसके परिणाम स्वरूप उसे नरक की प्राप्ति होगी। लेकिन वह विधवा अत्यंत बुद्धिमान, विचारशील और अपने सती धर्म की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित थी। वह गुरु के नीच और पापपूर्ण अभिप्राय को भली भांति समझ गई। जब उसने यह स्पष्ट देख लिया कि उसके गुरु के मन में वासना उत्पन्न हो गई है, तब उसने अत्यंत नम्रता और शांति के साथ कहा, गुरुजी, आपकी कृपा से मैं इतना अवश्य समझ गई हूँ कि गुरु की सेवा करना शिष्य का परम कर्तव्य है। किंतु मेरी दुर्भाग्यता है कि मुझे सेवा का कोई विशेष अनुभव नहीं है। इसलिए मैं यथाशक्ति गुरु के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर अपनी इंद्रियों द्वारा आपकी सेवा करती हूँ। अपनी आंखों से आपके स्वरूप का दर्शन करती हूँ। अपने कानों से आपके उपदेश रूपी अमृत का पान करती हूँ। केवल 2 ऐसी नीच इंद्रियां हैं जिनसे मलमूत्र का प्रवाह होता है। उन्हें मैंने सेवा में नहीं लगाया है, क्योंकि गुरु सेवा में उन्हीं साधनों का प्रयोग होना चाहिए जो पवित्र हों। फिर भी यदि मुझ पर गुरु कृपा न हो तो इसका उपाय क्या है? फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, परंतु सच्चे गुरु ऐसा आचरण क्यों करेंगे? जो गुरु मलमूत्र की कामना करते हों, जो भक्ति रूपी अमृत प्राप्त होने पर भी नीच द्वार की ओर ललचाई दृष्टि से देखे, जो शिष्य के चेहरे को करुणा से न देखकर नरक के मुख्य द्वार की ओर निहारें, ऐसे गुरु के प्रति आत्मनिवेदन करने के स्थान पर तो उनके मुख पर कालिक पोत देनी चाहिए। ये सुनकर गुरुजी स्तब्ध रह गए। उनके मुख से एक शब्द भी न निकल सका। उनके चेहरे का तेज क्षीण हो गया और आंखें नीचे झुक गईं। आश्रम में उपस्थित अन्य साधु संत और भक्त जो यह संवाद सुन चुके थे, सब कुछ समझ गए। गुरु का कपट और उसका पाखंड सबके सामने प्रकट हो चुका था। वह विधवा देवी शांत चित्त से उठी, गुरु को प्रणाम किया और बिना किसी क्रोध या द्वेष के आश्रम से बाहर निकल आई। उसके मुख पर शांति थी और हृदय में संतोष, क्योंकि उसने अपने सती धर्म, आत्मसम्मान और विवेक की रक्षा की थी। कुछ समय बाद आश्रम में यह घटना चर्चा का विषय बन गई। लोग उस गुरु से दूर होने लगे जिन शिष्यों की आंखों पर अंधी श्रद्धा की पट्टी बंधी थी। उनकी आंखें खुल गईं। गुरु का मान सम्मान नष्ट हो गया और वह अकेला पड़ गया। जिस ज्ञान और शास्त्रों का उसने दुरुपयोग किया था, वही उसके पतन का कारण बने। उधर वह विधवा देवी सच्चे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ती रही। उसने यह समझ लिया था कि सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को ईश्वर की ओर ले जाए, न कि अपने भोग की ओर। आगे चलकर उसे एक सच्चे संत का सानिध्य मिला, जिनके मार्गदर्शन में उसने सच्ची भक्ति और आत्मिक शांति प्राप्त की। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही मॉरल कहानियाँ सुनने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपनों को खुश रखिए।